Hello friends, good morning. Welcome to Bhuj English School. Today I will do the revision of the last lesson, Standard 12, First Language. The last lesson का मैं आपको revision करा रही हूँ. Please सुनिए. Here are the keywords I have given in the 2 pages. Okay, you have to read it. Right, children? This will come as a MCQs, or you can use these words in the question answer. तो आपको पूरा मार्क्स मिलने का पूरा चांसेस है. राइट चिल्ड्रन, नाउ आई विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. यहाँ फ्रांस है जो यंग बॉय है. एम हैमिल फ्रेंच टीचर, ही इज़ फ्रेंच टीचर. पिजन्स, राइट. एंड यहाँ जो प्लेसेस बताया गया है वो भी याद रखना है आपको. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सासी एंड लॉरेन. नाउ आई विल रीड इन इंग्लिश, देन एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन in Hindi also. The story is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia. यहाँ 2 देश में लड़ाई हुई थी. कभी बेटा 1870 to 71, राइट. 70 to 71. यहाँ पे क्या हुआ? प्रशियन जीत गए. द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट बताया गया है फ्रांस की, एल्सासी एंड लॉरेन, हैव पास्ड इन पर्शियंस हैंड. यानी अब क्या हुआ, उनका जो राइट था, उनका जो भी था वो प्रशियन के हाथ में चले गया. यहाँ स्टोरी हाईलाइट्स द पेन दैट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल ऑफ टेरिटरी बाय टेकिंग अवे द राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रांस हार गया था और प्रशिया जीत गया था. अभी प्रशिया जर्मनी के नाम से जाना जा रहा है. राइट चिल्ड्रन. तो क्या हो रहा है, उनको यहाँ के लोगों को कितना तकलीफ़ हो रहा है कि वो लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकेंगे ना बोल सकेंगे. तो आप समझ सकते हो कि सपोज़ अपने यहाँ 2 देश में लड़ाई हुई और हमारा जो लैंग्वेज है छीना जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, आप महसूस कर सकते हो अपने पे लेके. राइट चिल्ड्रन, यहाँ ऐसा ही हुआ है. जो जर्मनी के 2 डिस्ट्रिक्ट है, एल्सासी और लॉरेन. चलो, ये ऐसा बताया गया है. और ये जब वॉर कब हुआ था वो याद रखना है, 1870 to 71, राइट. किसके बीच में? फ्रांस एंड प्रशिया अभी जर्मनी के नाम से जाना जाता है. और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सासी एंड लॉरेन. उनको अभी उनके हाथ में चले गया, प्रशियन के हाथ में. ये दिस डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में चले गया. राइट चिल्ड्रन. नाउ मैं स्टोरी बिगिन करती हूँ. फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय एम हैमिल वॉज टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. यहाँ पे एक यंग बॉय बताया गया है जिसका नाम फ्रांस है. ही इज़ नैरेटर ऑल्सो. वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और वो डर भी रहा था कि आज मुझे मेरा होमवर्क नहीं हुआ. और एम हैमिल जो 40 इयर्स से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, राइट, ये स्कूल में उनके बारे में ये है. एम हैमिल फ्रेंच टीचर है. उनको पार्टिसिपल मीन्स ये वर्बल एडजेक्टिव विच क्वालिफाई ऑन नाउन. राइट चिल्ड्रन, जो ग्रामर का उनको दिया गया था. ही डिड नॉट नो अबाउट देम. फ्रांस को कुछ भी नहीं आ रहा था इसके बारे में. फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे, और वो सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ से चले जाऊंगा, सारा दिन बाहर रहूँगा. फिर वाइल ही वॉज गोइंग दैट the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting, but France hurried off to school. उन्होंने देखा कि वहाँ sawmill है और Prussian soldier ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइज कर रहे थे. वो बताया गया है इसमें.
and then also he thought of going to school. There was a crowd in the bulletin board up near the town hall, और रास्ते में टाउन हॉल आया और बुलेटिन बोर्ड आपको पता होगा जहाँ नोटिस लिखे जाता है सब, राइट चिल्ड्रन. यूजली देयर वॉज अ ग्रेट ब्रस्टल व्हेन द स्कूल बिगिन. उसने देखा वहाँ क्राउड है पीपल की, तो भी उसने ध्यान नहीं दिया और आगे चले गया. व्हेन ही वॉज नियर टू स्कूल, when the school began, but everything was quiet as Sunday morning. Through window, Franz saw his classmate already in their place. फिर जब भी स्कूल में एंटर हुआ तो उसको संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था. यूजली आप देखेंगे कि स्कूल में कितना टीचर्स का, स्केल का, स्टूडेंट का, राइट, लेसन्स रिसाइट करते उस कितना आवाज़ आता था. पर आज क्या था, अलग ही था. संडे मॉर्निंग जैसा सब क्वाइट लग रहा था. इसी हड़बड़ी में वो क्या करते थे, फ्रेंड्स जो है वो चुपचाप क्लास में एंटर हो जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था. पर आज तो सब अलग ही था कि संडे मॉर्निंग जैसा सब स्टूडेंट भी अपने प्लेस पे बैठे थे. फ्रांस ने विंडो में से देखा, राइट, एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द आयरन रूलर. और यहाँ टीचर है जो एम हैमिल, वो रूलर के साथ घूम रहे थे. He opened the door and went in and was frightened. वो दरवाज़ा खोले और अंदर गए. उसको डर लगा. किसको, फ्रांस को. एम हैमिल काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस. फ्रांस नोटिस दैट एम हैमिल, फिर टीचर ने क्या बोला कि उसको आप बैठ जाओ. तो वो समझ रहा क्या. फिर उन्होंने, फ्रेंड्स ने देखा कि उसके एम हैमिल ने ब्यूटीफुल कपड़े पहने हैं. ग्रीन कोट है, his frilled shirt, black silk cap, all embroidered. उन्होंने देखा कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना है टीचर ने और स्पेशल ड्रेस पहना है, ब्लैक कलर की सिल्क की कैप है, पूरी एम्ब्रॉयडरी करे सोए, और उनके हिज फ्रिल्ड शर्ट. ही वोर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड अ प्राइज डे. इवन village people were sitting quietly everywhere looking sad. The teacher said that it was the last lesson. जब ये फ्रेंड्स बैठ गए, फिर उन्होंने धीमे से पीछे देखा, राइट. सडन में क्या नोटिस करते हैं कि वहाँ पे विलेज पीपल भी बैठे हुए हैं और सब सैड दिख रहे हैं. विलेज पीपल में यहाँ फॉर्मल, पोस्टमैन, सरपंच वो बताया गया है लेसन में. मैं आपको समरी समझा रही हूँ. ओके. फिर एम हैमिल ने क्या बोला कि सडन में क्या बोले, टीचर्स सेड, एम हैमिल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही विल गिव देम. ओनली जर्मन विल बी थॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेसिस एंड लॉरेन. यहाँ एम हैमिल ने बताया कि अभी ये फ्रेंच का एक लास्ट लेसन ही मैं आपको पढ़ा सकूँगा और अभी नेक्स्ट डे से जर्मन पढ़ाए जाएंगे सब स्कूल में. जो ये दो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स है सब स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा. नेक्स्ट डे न्यू मास्टर विल कम. दिस वॉज द लास्ट लेसन ही विल गिव देम. एम हैमिल वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव कि आज मेरा लास्ट लेसन है जो मैं फ्रेंच में सिखाने जाने वाला हूँ. कल से जर्मन सिखाया जाएगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में सब स्कूल में. फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी. अरे फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा. फिर उसको थोड़ा समझ आया कि आज क्यों संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था और बोर्ड पे ऐसा जो भीड़ थी वो थोड़ा थोड़ा अभी उसको समझ आ रहा था कि 2 साल से बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज़ ही आती थी कि वो वॉर हार गए, वो सोल्जर्स ऐसे हो गए, राइट. देन ही हैड नॉट लर्न. फिर वो सोचा कि अरे अभी तो उसने ये फ्रेंच लैंग्वेज तो पढ़ा ही नहीं है. एम हैमिल इज़ गोइंग अवे. और ये जो हमारे टीचर हैं एम हैमिल भी चले जा रहे हैं जो 40 साल से ये स्कूल में हमको फ्रेंच पढ़ा रहे हैं. और वो भूल जाता है उसका हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में. एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. क्रैंकी यानी कैसे स्ट्रिक्ट और
गुस्से वाले टीचर थे, उसको अभी उनको फ्रेंड्स को अभी थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड व्हाई एम हैमिल पुट ऑन हिज न्यू क्लोथ. फिर अभी उसको समझ आया कि उन्होंने न्यू क्लोथ्स क्यों पहने, कि आज उनका लास्ट डे है, नहीं तो वो कभी पहनते थे इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते थे. एम हैमिल ऐसा वो सोचने लगे कि विलेज पीपल भी पीछे क्यों बैठे हैं सब जने, कि वो उनको एम हैमिल को रेस्पेक्ट और उनकी लैंग्वेज छूटने के लिए वो सैड है. दोनों के लिए वो लोग वहाँ बैठे हैं. स्लोली फ्रेंड्स को समझ आता है. फिर सडन में एम हैमिल उनको क्वेश्चन पूछता है अबाउट पार्टिसिपल, पर उसको तो जरा भी पी भी नहीं आता है और फ्रेंड्स क्या करते हैं, नीचे मुंडी करके खड़े रहते हैं. फिर एम हैमिल कन्फेस्ड, एम हैमिल ने बताया दैट हिज पेरेंट्स एंड ही वेर एट फॉल्ट, कि आपका भी कसूर है, साथ में मेरा और आपके पेरेंट्स का भी कसूर है. देन एम हैमिल टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि आपका और मेरा और आपके पेरेंट्स का मतलब, जब भी मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था तो मैं आपको छुट्टी दे देता था, या मैं गार्डन में पानी डालने के लिए आपको भेज देता था, और आपके पेरेंट्स आपको मिल में काम करने के लिए भेजते थे, क्योंकि उनको आप थोड़े पैसे कमा के देना. सब जने फॉल्ट में है, इसलिए ही वॉज कन्फेस कर रहे थे कि आप अकेले ही नहीं हैं. और फिर बताया है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्लियर एज द मोस्ट लॉजिकल. एम हैमिल आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट. द लैंग्वेज वॉज द की टू द prison. Then they had a lesson in a grammar and writing. फिर क्या हुआ कि ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमिल ने बताया कि कितनी ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है. ये लैंग्वेज आपके हाथ से ना जाए, ये आपको संभालना है. और फिर ग्रामर का राइटिंग चालू हुआ, जिसमें कर्सिव राइटिंग में लिखाया जा रहा था. और इन क्लास वो साइलेंट थी, सब क्लास वाले यहाँ विलेज पीपल, और जो आवाज़ आ रहा था तो सिर्फ पेन का आवाज़ आ रहा था, राइट, चलने का. द पिजन कू वेरी लो ऑन द रूफ, फ्रेंच थॉट. और थोड़ी देर में जब लिख रहे थे तो वहाँ रूफ पे पिजन यानी कबूतर जो बैठे थे उनका भी आवाज़ आने लगा. कि फिर फ्रांस सोचते थे क्या ये जर्मन वाले उनको भी जर्मन में ही कू करने को लिए बोलेंगे, कि ऐसा थिंक करते थे. फिर सडनली एम हैमिल सिस्टर वॉज पैकिंग द ट्रंक्स इन द रूम अबव एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. सडन में उनका ट्रंक यानी एक पेटारा, पहले के ज़माने में सूटकेस ऐसा नहीं था, उसकी एम हैमिल के सिस्टर पैकिंग कर रहे थे, उसका आवाज़ आ रहा था, क्योंकि एम हैमिल नेक्स्ट डे ये देश छोड़ के जा रहे थे. आज उनका द लास्ट लेसन था. और ये लास्ट लेसन किसने लिखा है? अल्फोंसी डॉट. ये आपको ऑथर याद रखना ही है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. सडन में क्या हुआ, 12 बजे, चर्च का 12 बजे का बेल हुआ. मिड प्रेयर एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ, यहाँ पे जो नन्स और फादर्स रहते हैं चर्च में मिड प्रेयर्स करते हैं. और फिर ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. और फिर क्या सुनाई देता है, यहाँ ट्रम्पेट सुनाई देता है, जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. और ड्रिल से प्रशियन सोल्जर जो आर्मी में रहते हैं वो रिटर्न हो रहे थे, राइट. एम हैमिल स्टूड अप, वो खड़े हो गए एकदम सीधे से. ही वॉन्टेड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम. वो कुछ कहना चाहते थे पर वो कुछ नहीं कह सके. देन एम हैमिल टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड. और उन्होंने, एम हैमिल ने क्या किया, चॉक लेके खड़े हुए, बोल नहीं सके. वी लव फ्रांस मीन्स फ्रांस अमर रहो. इंग्लिश में ऐसा लिख के
विदाउट अ वर्ड ही गेस्चर विद हिज हैंड, उन्होंने क्या करा, कुछ बोल नहीं सके और हाथ ऊंचा करके बाय कर दिया ऐसा और बोले कि क्लास पूरा हो गया। ये समरी था, ये रिवीजन था चिल्ड्रन। नोट, आपको ये स्पीच भी आ सकती है टीचर्स के बारे में, राइट, लिखने के, क्योंकि लेसन के रिगार्डिंग और जो प्रेजेंट है ऐसे में भी आ सकता है, कोविड-19 का भी आ सकता है बेटा, चांसेस है आने का 99%। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर करना, मैं नोटिस भी भेजूंगी एक करके और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।